नमस्कार दोस्तों, राशिफल रिश्ते पे आपका स्वागत है। मेरा नाम देवेंद्र है और हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं और इस सीरीज में हम ये देखेंगे कि साल 2024 हर राशि के लिए कैसा जाएगा। एक राशि के ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। ये हमारा दूसरा वीडियो है और ये जो वीडियो है ये है कन्या लगन का या राशि का। अगर आप लगन से देखते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, अगर आप राशि से देखते हैं तो लगन के बराबर इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन हाँ इफेक्टिव होगा। तो ये एक तरीके से जनरलाइज व्यू है सभी के लिए जिनका कन्या लगन है या राशि है। 2024 इनके लिए कैसा जाएगा। एक हमने वीडियो बना चुका है जो कि है मेष लगन और राशि का। अगर आपको उसको देखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कन्या लगन की या राशि की, तो ग्रह की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि केतु हमारा लगन में बैठा है और राहु बैठा है पार्टनर के घर में, और मंगल बुध शुक्र आज के दिन जनवरी 2024 में मंगल बुध शुक्र ये हमारे बैठे हैं सुख स्थान में। सूर्य हमारा बच्चों के घर में बैठा हुआ है, संतान भाव में बैठा हुआ है, और शनि बैठे हैं रोग ऋण शत्रु में, और गुरु हमारे बैठे हैं कहाँ पे, अष्टम में, और चंद्रमा बैठे हैं कहाँ पे, खर्च के भाव में, लास्ट घर जो होता है हमारा कुंडली का। तो हम पूरी कुंडली कैसे देखेंगे कि हम इस कुंडली के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस चीज के बारे में बताऊंगा कि इन 7 चीजों के बारे में, और इन 7 चीजों के लिए ये 2024 कैसा जाने वाला है। इसमें जो पहली चीज है वो ये है कि हेल्थ कैसी रहने वाली है। दूसरी, एजुकेशन क्या रहने वाली है। जो बच्चे जिनका एग्जाम जो 10वीं में है या 12वीं में है उनके लिए ये साल कैसा जाने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं थोड़े दिनों बाद। और ऐसे लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं उनकी पदोन्नति होगी कि नहीं, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। और चौथा हमारा लव लाइफ और चिल्ड्रन, और वो हम देखते हैं यहाँ से कि संतान का सुख मिलेगा कि नहीं, संतान भाव में संतान का कैसा रहेगा। और 5वीं चीज हम देखेंगे रोग ऋण शत्रु, तो ये पूरा साल रोग ऋण शत्रु में कैसा रहेगा। और छठी चीज हम देखेंगे कि कोई अगर बिजनेस करना चाहता है उसके लिए ये साल बिजनेस करने लायक है कि नहीं, और जो भी लाइफ पार्टनर है उसके साथ बनेगी तो कितनी बनेगी। हाँ, आपने देखा होगा मैंने लव लाइफ और पार्टनर दोनों अलग अलग घर में रखे हैं। क्यों? क्योंकि कुंडली में ये दोनों चीज अलग अलग घर से देखी जाती है। उसके बाद ये देखेंगे जो लास्ट पॉइंट है कि खर्चा ये इस पूरे साल कैसा रहने वाला है, कि किन चीजों पे जो खर्चा करेंगे वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो एक तरीके से हम अगर बात करें पहली चीज की जो कि है हेल्थ, तो हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ हम देखते हैं इस घर से। इसमें बैठा है केतु। केतु के बारे में हमको समझना पड़ेगा कि केतु करता क्या है। तो केतु का क्या नेचर होता है कि केतु और राहु या राहु केतु ये बने हैं एक स्वरभानु नाम के राक्षस था पहले, उसका विष्णु जी ने मोहिनी बन के गला काट दिया था। तो केतु और राहु ये एक राक्षस से के ही पार्ट हैं, और वो राक्षस का नाम था स्वरभानु। जब उसका गला काटा विष्णु भगवान ने तो उस समय हुआ क्या, जो धड़ था वो केतु बन गया और जो सर था वो राहु बन गया। तो केतु के भाव में क्या होता है कि आपके पास चीजें तो सारी होती हैं लेकिन आपको उस चीज का एहसास नहीं होता। केतु जहां बैठ जाए उस चीज के बारे में आपको ऐसा फील होता है। इसका मतलब क्या कि वो दिमाग से नहीं सोच रहा होता, क्योंकि उसके पास दिल रह गया है अभी, इसलिए वो दिल से सोचता है। राहु की बात करें तो राहु क्या करता है, राहु के पास केवल सर है, तो उसके पास दिल नहीं होता, कुछ नहीं होता, केवल और केवल सोचने की शक्ति होती है। और वो उस सोचने की शक्ति को केवल केवल इस चीज में लगाता है
कि जीवन में कोई भी टारगेट है या मन में कोई भी चीज आ गई उसको कैसे जल्दी से जल्दी पा लिया जाए। तो हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, तो केतु को इस पूरे 1.5 साल अपनी हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा। कि मान के चलो कि अगर उनकी हेल्थ अगर खराब है तो वो हेल्थ को फोकस नहीं कर रहे, वो दिल से सोच रहे हैं कि ऐसा तो मेरे साथ हमेशा होता ही था और जो चल रहा है ठीक चल रहा है। तो उनको हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। और मान सम्मान की बात करें या उस एक तरीके से जो पहला घर होता है ये हमारी सोच को भी डिफाइन करता है। इसका मतलब ये है कि जब ये पूरे साल आपका दिमाग जो है वो काम नहीं करने वाला, दिल काम करने वाला है, तो आप सारे डिसीजन किसके बेस पे लोगे? इस साल आप सारे डिसीजन कैसे लोगे? बिल्कुल सारे दिल से लेने वाले हो। और दिल के बहुत सारे जो भी डिसीजन होते हैं वो इमोशनली लिए जाते हैं। तो आप दिमाग कम लगाओगे इस पूरे साल। और क्योंकि जो केतु है वो अगले साल मार्च में यहां से यहां जाएगा, तो तब तक आप सारे डिसीजन कैसे लेने वाले हो? दिल से लेने वाले हो। तो हेल्थ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है और जो भी डिसीजन लो उसमें थोड़ा क्लैरिटी के साथ लेना। क्यों? क्योंकि आप सारे डिसीजन दिल से लेने वाले हो। तो ऐसा आदमी, आपका वो वाइफ भी हो सकती है, आपकी वो मदर भी हो सकती है, आपके वो फादर भी हो सकते हैं, ऐसे इंसान से आप हमेशा डिस्कस करके लें कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ये सही है या नहीं। क्यों? क्योंकि इस समय केतु बैठा है, तो इस चीज पे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे भी आपकी हेल्थ चल रही है, जो भी आपको लव्ड वंस हैं, जो भी आपका ख्याल रखते हैं, ऐसे लोगों से आप हमेशा सलाह मशवरा लेते रहें कि आपके जीवन में ये सारे डिसीजन लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि हर किसी को बता दें, जिनसे आप एक तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे हेल्थ के बारे में हो गया। अगर हम बात करें एजुकेशन की, एजुकेशन हम देखते हैं यहाँ से और हायर एजुकेशन देखते हैं हम यहाँ से। तो जो हम बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, जो लोग इस बार 10th दे रहे हैं, 12th दे रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या है कि गुरु हमारा पहुंच गया है अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव क्या होता है? दुख का कारक होता है। और दूसरा क्या कारक होता है अष्टम भाव हमारा? इस चीज का भी कारक होता है कि यहाँ पे अगर कोई ग्रह पहुंच जाए तो इसका मतलब बहुत डीप एनालिसिस कराता है। तो आप अपनी पढ़ाई को अब मार्च तक, क्योंकि ये मई तक रहने वाला है, गुरु यहाँ पे जो है मई तक रहने वाला है, 1 मई 2024 तक यहाँ पे गुरु रहेगा। तो तब तक के लिए जिनका नाम पा से आता है, जिनकी राशि एक तरीके से कन्या है या लगन कन्या है, तो उन लोग को इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि पढ़ाई करें तो बहुत ही डीपली एनालिसिस करके करें, मतलब बहुत ही सीरियसली करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको दुख होने के बिल्कुल चांस हैं पढ़ाई से। तो थोड़ा सा उनको मेहनत और थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी। गुरु पूरा साथ दे रहा है, लेकिन गुरु ये बोल रहा है कि आपको डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसर्च, ये सारी चीजें हम यहीं से देखते हैं। और कोई भी इंसान रिसर्च करता है तो वो बहुत मेहनत करता है, क्योंकि रिसर्च एक बार से नहीं होती, उसमें 10 फेलियर होते हैं तो जाके वो चीजें को रिजल्ट मिलता है। तो अगर सीरियसली करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। तो ये रहा हमारा एजुकेशन का। तीसरी चीज जॉब की। जॉब देखते हैं हम यहाँ से, गवर्नमेंट जॉब यहाँ से देखते हैं, प्राइवेट जॉब यहाँ से देखते हैं। तो अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब का मालिक हो गया बुध। जॉब का मालिक बुध हो गया, वो बैठा है यहाँ पे। तो फिलहाल की जो स्थिति चल रही है जॉब की, वो ये चल रही है कि अभी आप हो सकता है कोई चेंज के बारे में सोच रहे हो और ऐसी जॉब चाह रहे हो जिसमें सुख मिले, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जॉब के लिए। अभी चेंज जो करना चाह रहे हैं वो चेंज ना करें। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल हो सकता है केतु आपके सर पे बैठा है, वो आपका डिसीजन सही ना हो। क्यों? क्योंकि आप दिल से सोच रहे हो। तो ये 1 साल आप रुक जाइए, उसके बाद आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जब केतु यहां से निकल जाएगा। केतु कब निकलेगा? केतु निकलेगा हमारा मार्च के बाद, वो भी अगले साल। तब आप जॉब का
सोच सकते हो। तो जॉब में ये हो गया। अब हम बात करें लव लाइफ की और चिल्ड्रन की। ऐसे लोग जो किसी ना किसी रिलेशन में है, उनका, अब जैसे कि हम रिलेशन की बात करें कन्या लगन वालों की, तो 10 नंबर जहाँ लिखा है ये हमारा रिलेशन का होता है, ये हमारा संतान भाव होता है। अब 10 नंबर जहाँ लिखा है, 10 का मालिक कौन होता है? शनि। शनि पहुंच गया है छठे घर में, और छठा घर में कौन सी राशि पड़ी है? 11 नंबर की। 11 राशि जो है वो कुंभ है, 10वीं राशि मकर है। मकर है। तो इन दोनों का मालिक शनि है। शनि बैठा है रोग ऋण शत्रु में। तो इसका मतलब क्या कि शनि रोग ऋण शत्रु में बैठ के क्या करेगा? शनि का बेसिक काम क्या होता है? शनि का काम ये होता है कि वो एक तरीके से रियलिटी चेक कराता है। वो बोलता है जो सही है उसका साथ दो, और आप सही नहीं कर रहे हो तो वो बोल रहा है कि इंतजार करो। इंतजार को ही हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं स्ट्रगल। तो इसलिए शनि देरी का भी कारक माना जाता है। अगर आप जिनसे आप रिलेशन में हो, अगर उनके साथ अगर सही नहीं कर रहे हो, तो शनि स्ट्रगल देगा आपको इस समय पे। बच्चों की बात करें तो अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के भी स्वास्थ्य को आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप बच्चों की केयर नहीं करेंगे तो थोड़ा सा उनकी तबीयत खराब होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि शनि बोल रहा है कि बच्चों पे ध्यान दो। शनि जहां बैठ जाता है तो शनि बोलता है कि अब मैं यहां बैठ गया हूं, और क्योंकि शनि छठे घर में बैठा है और शनि मालिक भी है 5वें घर का, इसलिए इन दोनों घर का चीजें शनि कंट्रोल कर रहा है इस समय। तो बच्चे के आपको फोकस एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इस समय। तो ये हो गया हमारा लव लाइफ और चिल्ड्रन का। और हाँ, सट्टे बाजार से थोड़ा सा आपको दूर रहना पड़ेगा इस समय। क्यों? क्योंकि यहाँ से सट्टा बाजार और शेयर मार्केट ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं, इन सब से भी आपको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा इस समय। क्योंकि शनि चाहता है कि आप डिसिप्लिन वे में रहें, और सट्टा ये सारी चीजें शनि कभी भी इनको प्रमोट नहीं करता। वो चाहता है कि आप मेहनत करो तो कमाओ तो ले जाओ। तो ये सारी चीज भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद करते हैं रोग ऋण शत्रु, कि अगर आप किसी भी चीज के लिए लोन ले रहे हैं और किसी भी चीज के लिए आप मतलब कोई रोग ग्रस्त हैं, कोई भी चीज है, या फिर कोई भी आपसे शत्रुता भाव रखता है, ऐसे लोग जितने भी हैं, इन सब में कमी आएगी इस समय। और एक तरीके से देखा जाए कि अगर आप कोई रोग से ग्रसित हैं, अगर आप कोई रोग से ग्रसित हैं, तो शनि क्या बोलेगा कि आपको इस चीज को थोड़ा कि मान के चलो, अब बात करते हैं रोग ऋण और शत्रु की। शनि बैठा है रोग ऋण शत्रु में। अब शनि रोग ऋण शत्रु में बैठा है, शनि का काम क्या होता है? स्ट्रगल देना। और क्या होता है शनि का काम? शनि का ये भी काम होता है, ये बोलता है कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब इन तीनों चीजों पे आपको अच्छी तरह से फोकस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके अंदर कोई रोग है तो वो बोलेगा इसको ढूंढो और इस पर काम करना चालू करो। और अगर मान लो कोई ऋण आप लेना चाह रहे हो, अगर वो जरूरी नहीं है तो वो ऋण नहीं दिलवाएगा। और अगर वो जरूरी है तो बिल्कुल दिलवा देगा। लेकिन अगर वो जरूरी नहीं है, अगर किसी भी आप ऐसे ही मन के लिए अगर ले रहे हो उसको, तो उसको नहीं दिलवाएगा। और अगर वो बहुत जरूरी है तो वो उसको दिलवा देगा। और यहाँ पे आपको एक तरीके से जितने भी आपके शत्रु हैं उन सब से उन सब में भी कमी आएगी। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ बैठा है। शनि उन सबसे शत्रुता कम हो ऐसा माहौल बना देगा। क्यों? शनि का काम क्या होता है? धीमा करने का होता है, कम करने का होता है। तो जिनसे भी आपकी शत्रुता थी वो धीरे धीरे समझने लग जाएंगे चीजों को, कि अब जो भी आप के बारे में एक तरीके से रियलिटी समझने लग जाएंगे। आपको पता लगने लग जाएगा कि ये एक्चुअली शत्रु नहीं है, ये एक्चुअली
इनका बिहेवियर है, ये सारी चीजें पता लगने लग जाएंगी आपको यहाँ से। और उसके बाद बात करें कि पार्टनर और बिजनेस। अब राहु बैठा है आपके पार्टनर के घर में, आपके बिजनेस के घर में, तो होगा क्या कि राहु के यहां बैठने से आपके पार्टनर के अंदर अननेसेसरी डिजायर पैदा होंगी। आपका पार्टनर हमेशा नई नई डिमांड कर सकता है। क्यों? केतु के अंदर ये था कि वो दिल से सोचेगा, राहु के अंदर क्या है? दिमाग है। उसके दिमाग में नए नए थॉट्स आते रहेंगे। अब थॉट्स तो आएंगे, लेकिन वो थॉट्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएं, इस चीज के लिए पूरी तरीके से जोर लगाएगा पार्टनर। तो इस चीज का आपको एक तरीके से यहाँ पे समन्वय बना के चलना पड़ेगा कि किस तरीके से कोई भी अगर अननेसेसरी अगर कोई डिमांड कर रहा है पार्टनर, तो उस चीज को अच्छी तरीके से आपको उनके साथ बैठ के कि ये चीज जरूरी है या नहीं, उस चीज पे डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये समय में वो राहु के जैसे ट्रीट करने वाले हैं। और दूसरा इसमें क्या आता है? बिजनेस आता है। तो इस समय में आपको कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप अगर कर रहे हैं, उस चीज में बहुत क्लियर रहना है। क्यों? राहु भ्रम का कारक होता है। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ही एक तरीके से पार्टनरशिप में तो आ गए, लेकिन उन सबसे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर रखनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि थोड़े जैसे ही आपके जो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो डिमांड कर रहे थे, आपके बिजनेस पार्टनर भी डिमांड करेंगे। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि वो अननेसेसरी डिमांड हो। तो आपको जिस तरीके से वाइफ के साथ, उसी तरीके से बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपको सही तरीके से बैठ के चीजें सुलझाना पड़ेगा कि भाई ये चीज जरूरी है, ये चीज जरूरी नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्लियर रहना पड़ेगा। पार्टनर की बात करें तो, अगर बात करें खर्चे की, तो खर्चा हम देखते हैं यहां से। और खर्चे पे नजर जा रही है फिलहाल गुरु की। तो गुरु जो खर्चा करवाएगा, गुरु बैठा है छठे घर में, सॉरी गुरु बैठा है आठवें घर में, जो कि 1 नंबर की राशि में बैठा है। तो इन दोनों का रिलेशन तो सही है, 1 नंबर और गुरु का, लेकिन ये अष्टम में बैठा है और ये कहां देख रहा है? खर्चे के भाव में। तो एक तरीके से आपने कोई चीज ऐसी प्लान नहीं करी, जो कि कुछ भी हो सकता है कि एक तरीके से मान लो कि आपने अनएक्सपेक्ट मतलब कोई चीज का आपने प्लान नहीं किया और एकदम से अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो चीज आपने ले ली, खर्चा करा दिया। क्यों? क्योंकि पांचवी दृष्टि से गुरु खर्चे को देख रहा है। 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से खर्चे को देख रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें आप 1 मई 2025 से ले सकते हैं जिसका आपने प्लान ही ना किया हो, खर्चा करा देगा आपका। वो खर्चा ठीक होगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये गुरु का है। और बाकी आपका एक तरीके से यहां बैठ के आपके धन संचय भाव को भी देख रहा है। तो ये भी हो सकता है कि यहां से धन संचय को देख रहा है, तो आप एक तरीके से बचाना भी स्टार्ट करें। ऐसा भी बिल्कुल 1 मई तक पॉसिबल होता दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी गुरु की दृष्टि है। 7वीं दृष्टि यहाँ हो गई, 8 9, 9वीं दृष्टि यहाँ हो गई। तो गुरु क्या करवाएगा? यहाँ पे देख के, यहाँ पे देख रहा है ये क्या है? आपका घर का है, ये आपका है वाहन का। तो इस टाइम पीरियड में आपके पास वाहनों में बढ़ोतरी कर देगा, घर में बढ़ोतरी कर देगा। मतलब अगर आपके पास एक घर है तो 2 घर हो जाएंगे, और आपके पास एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी होने की संभावना है 1 मई 2025 तक। और ये संभावना बनी है पिछले, अभी 1 मई 2024 तक यहां रहेगा। और ये आया कब है? ये आया है 1 मई 2023 को। 1 मई 2023 से आपकी सारी संभावना बनी थी और 1 मई 2024 तक ये बनी रहेंगी, जो स्थिति मैंने गुरु की बताई। बस यहाँ पे आपको इस चीज पे फोकस करना है कि किसी को हर्ट करके, किसी को दुखी करके ये सारे काम नहीं करने हैं। घर मकान भी किसी को दुखी और हर्ट करके
नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये दुख के घर में बैठा है गुरु। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है आपको। बाकी आपका ये दिख रहा है, ये करवाएगा ही करवाएगा, और यहाँ पे भी खर्चा होगा ही होगा। आप धन संचय भी करना सीख जाएंगे। 1 मई को यहाँ से निकल जाएगा, तो 1 मई को जैसे ही निकलेगा यहाँ से, तो गुरु की फिर दृष्टि कहाँ हो जाएगी? आपकी हेल्थ पे हो जाएगी। अभी तक जो शनि आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम करते जा रहा था, अब वो क्या करेगा? गुरु यहाँ पे आने के बाद आपकी हेल्थ पे फोकस कराएगा। उसके बाद क्या कराएगा? उसके बाद जो अपनी 7वीं दृष्टि है, उससे देखेगा आपके पराक्रम को, तो आपके पराक्रम को भी बढ़ाएगा। आपका पराक्रम सही जगह कैसे यूज करना है आपको, ये चीज भी बताएगा। उसके बाद 9वीं दृष्टि से क्या देखेगा? बच्चों को, संतान को। तो उस समय जैसे 1 मई 2024 कंप्लीट हो जाएगी, तो उस समय आपको ये बच्चे के लिए भी सही रहेगा। 1 मई 2024 के बाद तो बच्चों के भी हेल्थ में, सारी चीज में आप 100% वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये है हमारी कन्या राशि का, जिनका लग्न है, राशि है। इसी तरीके से हम और राशियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।